Good morning, student. Myself Hariom Meena, lecturer electronics, Government Polytechnic College, दौसा, राजस्थान। जैसे कि हम EL 205 सब्जेक्ट है उसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हम लास्ट क्लास में देखा था कि CRO की जो संरचना होती है उसके बारे में पढ़ा, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उस CRO से जो कनेक्टेड जो प्रोब होती है उनके बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम आपको जो CRO होता है उसके CRO से जो पैटर्न जनरेट होते हैं कि भाई उसकी रिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होती है उसमें एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और एक होती है वर्टिकल। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट है उन पर पावर सप्लाई लगाई जाती है। उस पावर सप्लाई के आधार पर इसका जो आउटपुट बन निकलता है, जो CRO का जो आउटपुट आपको जो स्क्रीन पर दिखेगा वो आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें अब मैंने इसको डिनोट करने के लिए ये तो हो गई आपकी दोनों की वाई वाई वाली जो है ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट और ये हो गई आपकी वर्टिकल प्लेट, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये वाई वाई वाली होगी, ये तो आपकी वर्टिकल प्लेट है और ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो जब x और x, जब x एक्सिस और x एक्सिस तो दोनों आपके ग्राउंड पर रहेंगे और जब x x और जब y y आपके ग्राउंड पर रहेंगे तो जो इनका आउटपुट आएगा, जो मतलब CRO की स्क्रीन पर जो दिखेगा वो आपको दिखेगा डॉट, ठीक है। तो x x एक्सिस और y y एक्सिस, जब इन दोनों को आप वो करोगे क्या नाम है मतलब इन दोनों पे यदि मैं ग्राउंड कर देता हूँ, मतलब कोई सिग्नल नहीं रहता, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका डॉट आएगा। तो इसी प्रकार से यदि मैं एक्स एक्स एक्सिस पर केवल मतलब एक्स एक्स टर्मिनल होता है उसी के ऊपर जो मतलब अपना मतलब पावर सप्लाई देता हूँ और पावर सप्लाई भी कैसे DC डायरेक्ट करंट दे रहा हूँ, जबकि वाई वाई है वो मेरा ग्राउंड है, तो ये आपका बनेगा डॉट, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जैक्टली। इसी तरीके से यदि मैं एक्स एक्स पर यदि AC दे देता हूँ जबकि वाई वाई, अब तो आप देखो इस वाले में आप देखोगे जब एक्स एक्स पर DC दे रहे हैं और जबकि वाई वाई है उस वाई वाई पर आपने ग्राउंड किया है तो डॉट तो बना। लेकिन जब एक्स एक्स पे आप AC दे रहे हो तो एक AC सिग्नल कैसा होता है, AC सिग्नल आपका कंटिन्यूट होता है, तो ये एक्स एक्स के एक्सेस के बीच में एक आपको पैरेलल लाइन इस टाइप से मिल जाएगी, जबकि वाई वाई है वो आपका ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब एक्स एक्स एक्सिस में जब AC दे रहे हैं और वाई वाई में DC, तो AC की वजह से एक्स एक्स तो क्या कंटिन्यू आ जाएगा, कंटिन्यू। और जबकि वाई वाई पर DC दे रहे हैं तो जो वाई वाई पर जैसे हमने DC दिया तो यहाँ पे एक्स पर DC दिया तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर भी डॉट, तो इसी तरीके से वाई पर भी डॉट और डॉट को यदि AC की वजह से जो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो आपकी सीधी लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधी लाइन में, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमने क्या करके देखा है, अब तक ग्राउंड AC और DC सप्लाई है। इसी तरीके से यदि मैं एक्स एक्स को यदि मैं ग्राउंड कर दूँ और वाई वाई को DC कर दूँ तो वाई वाई को DC करने पर आपको क्या आएगा, डॉट आएगा। और यदि मैं एक्स एक्स को यदि DC कर देता हूँ और वाई वाई को भी मैं DC कर देता हूँ तो इसमें जो डॉट है वो बिंदु आपके 4 जगह पर आएंगे, ठीक है, 4 जगह पर आएंगे। यहाँ पर DC किया वाई वाई को तो यहाँ पर डॉट और इस जगह पर डॉट, जबकि यदि मैं एक्स को भी DC करता हूँ तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे एक्स एक्स से और ये वाई वाई के DC करने पर 4 डॉट आएंगे। अब ये देखो इधर एक्स एक्स को यदि मैंने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया और वाई वाई को आपने AC दिया, तो वाई वाई को AC दिया तो मतलब यदि वाई को DC देता तो क्या दो बिंदु आते। अब यदि AC दिया तो आपका एक सीधी लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से जब एक्स एक्स को आपने जब DC दिया, एक्स एक्स को DC तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, ठीक है, और वाई वाई को AC तो वाई वाई का AC की वजह से ये कंटिन्यू रहेगा। एक्स एक्स का यदि आपने टाइम बेस दिया, टाइम बेस का मतलब टाइम के साथ जो सिग्नल होता है वो चेंज करना, तो टाइम बेस सिग्नल देने से मतलब कंटिन्यूस सिग्नल देने से या साइनसॉइडल सिग्नल देने से, ठीक है, तो वो साइनसॉइडल सिग्नल देने से उसमें क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो आपने क्या करा, एक्स एक्स पे आपने दिया टाइम सिग्नल, तो ये आपका एक्स एक्स का टाइम सिग्नल है और वाई वाई मतलब टाइम बेस, एक्स एक्स का आपने क्या लिया टाइम बेस दिया और वाई वाई पे आपने क्या दिया ये टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, तो ये आपका आ जाएगा
साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं 90 में मतलब एक्स एक्स पे दे रहा हूँ मैं साइनोसॉइडल, तो एक्स एक्स पे साइनोसॉइडल तो मतलब साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ में चेंज हो रही है, ओके। तो ये आपके एक्स एक्स पे ऐसा रहेगा, जबकि वाई आपका टाइम सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है लिसाजियस पैटर्न। ये लिसाजियस पैटर्न ये हमें मिलता है इसी सीआरओ के अंदर। तो लिसाजियस पैटर्न क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे कि लिसाजियस पैटर्न एक तरीके से मेजरमेंट का तरीका होता है, और मेजरमेंट किस किस के बीच में करता है, ये फेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में करता है, ये आपको लिसाजियस पैटर्न, ठीक है। तो ये कब आता है, जब मतलब ये लिसाजियस पैटर्न उसी कंडीशन में बनेगा जब आपका एक्स एक्स एक्सिस और वाई 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 एक्सिस, जब दोनों पे जो सिग्नल है वो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल लगे, तभी ये लिसाजियस पैटर्न में। तो ये आपका हो गया लिसाजियस पैटर्न का सर्किट, वो मतलब डायग्राम। तो अब इसमें देखो, अब आप एक चीज़ जानते हो मोटी मोटी कि भाई साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक जाती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो उसको यदि मैं अंश बटे हर में लिखूँ, तो अंश बटे हर में मतलब अंश की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी और हर की वैल्यू आपकी हमेशा बड़ी रहेगी, मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू आई है, और वो वैल्यू आपकी आई है y1 बटे y2। ये तो आपका आ गया y1, और ये आपका आ गया y, यहाँ से जगह y2। अब आप देखो इन दोनों में कि y1 और जो y2 है, इसमें y1 छोटा नहीं है, y1 छोटा है और y2 आपका बड़ा है, तो ये y1 बटे y2। इसी तरीके से यदि मैं x1 बटे x2 कर दूँ, तो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे x1 डिवाइड बाई x2, तो ये आपके जो स्लोप, हाँ अब इसमें देखो आप, यदि इसका स्लोप यदि नेगेटिव हो जाए, इसका यदि स्लोप नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब ये क्या है, ये 180 डिग्री से पीछे हो जाए, तो ये आपका सर्किट बन जाएगा इस टाइप से, इस मतलब इस टाइप से आपको लिसाजियस पैटर्न में दिखेगा, और पॉजिटिव वाले में आपको इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिसाजियस पैटर्न देख लेते हैं दोनों में, एक बार उसको पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो अब यदि देखो ये आपको एक एक्सिस पे तो आपको क्या कर रखा है इन्होंने, ये दे रखा है ये साइनसॉइडल, जबकि दूसरे वाले पे आपने को दे रखा है ये वाला। तो जब दोनों मतलब एक्स एक मान लो एक एक्सिस पे आपको ऑलरेडी साइनसॉइडल है और दूसरे पे भी यदि साइनसॉइडल है, तभी तो लिसाजियस बनेगा। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू यदि 0 डिग्री है, तो आपको ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो आपको हमेशा क्या बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल। और जब जब जैसे जैसे ये लिसाजियस पैटर्न, जब जब इनमें से एक सिग्नल की वैल्यू का जो फेज डिफरेंस है उसका यदि 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तब 30 डिग्री होने पर ये क्या होगा, इसका जो आउटपुट दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, वो आउटपुट आपको दिखेगा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे इसकी टाइप से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसी तरीके से जब इनका जब फेज डिफरेंस यदि 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये सर्किल का जो और बड़ा हो जाएगा, ये सर्किल ये तो इलेक्ट्रिकल का जो मतलब एक जो डायमेंशन है जो बहुत छोटी थी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ओके। तो अब ये 60, अब यदि ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक एक्सिस पे यदि आपका जो लिसा जो मतलब एक्स एक्स या वाई वाई, इन दोनों के बीच में यदि फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री होने की कंडीशन में 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री होने की कंडीशन में जो लिसाजियस पैटर्न मिलेगा, तो वो लिसाजियस पैटर्न की वैल्यू आएगी आपके बिल्कुल सर्किल के समान, ठीक है। तो ये आपका आ गया सर्किल, एग्जैक्ट सर्किल। इसी तरीके से यदि 120 हो जाए, तो ये जो मतलब ये वाला है 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाले का जो झुकाव हो जाएगा वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और यदि 150 होगा तो ये पतला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये। और यदि 180 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका स्ट्रेट, ये इनकी डायरेक्शन है।
यदि ऐसे डायरेक्शन देखते हैं आप क्लॉकवाइज तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और यदि एंटी क्लॉकवाइज देखें तो इसको आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये लेसाजियोस पैटर्न हम निकालते हैं। और ये कब मेजर करा जाता है, जब दोनों एक्स एक्स और वाई वाई पर साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई करें तो ये लेसाजियोस पैटर्न आएगा। और लेसाजियोस पैटर्न आपको किस चीज़ देता है ये इंफॉर्मेशन दे देता है आपको फेज और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये है कि मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग लेसाजियोस। तो इसके माध्यम से हम कैसे फ्रीक्वेंसी करें, तो इसके लिए एक ये है कि आप इसमें क्या करोगे, एक टेंशन एक सेकंड, तो आप इसमें क्लोज, यदि इसमें क्या है लेसाजियोस पैटर्न होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया ये लेसाजियोस बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक हो गया आपका ये वाला लेसाजियोस। तो ये भी लेसाजियोस है, ऐसा भी बन सकता है बनने को, और ऐसे बिल्कुल क्लोज भी बन सकता है। ये क्लोज में थोड़ी दिक्कत है, बिल्कुल ऐसे क्लोज बन सकता है, या ऐसे कुछ बन सकता है, या ऐसे कुछ बन सकता है। तो इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड पैटर्न। ठीक है, कि मतलब इसमें पूरा क्लोज है, इसमें पूरा क्लोज है, इसमें पूरा, या कुछ ऐसे 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 बन गया तो क्लोज हो गया। और एक बनता है ओपन। ओपन का मतलब हुआ कि इसके दोनों सिरों में से कुछ खुला हो, जैसे ये बन गया, या कुछ एक टाइप से बन गया ये। ठीक है, तो ये आपका बन गया ओपन वाला पैटर्न। तो अब इसमें क्या करोगे आप, एफ आई बटे एफ एक्स। तो अब इसमें एफ आई बटे एफ एक्स, तो एफ आई बटे एफ एक्स में क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट इन द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ टेंजेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, उससे मतलब इसके कितनी टेंजेंट इस पर खींची जा सकती है हॉरिजॉन्टल में ऐसे। और यदि ऐसे आप लिख देते हो तो ये कैसे टेंजेंट आपकी वर्टिकल में खींची जा सकती है। तो ये उनके हिसाब से इसकी अपन एफ आई बटे एफ एक्स ये निकाल सकते हैं। और इसमें कैसे निकाल सकते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, इसमें अपन इंट्रैक्शन निकालते हैं। इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन जैसे अब ये है इंट्रैक्शन, तो ये क्या हुआ आपका, तो ये एक्स एक्सिस में कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, जैसे 1 2, तो ये 2 हो रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा इस हॉरिजॉन्टल में 2। जबकि और नीचे वाले की यदि मैं करूँ तो इसमें कितने हो सकते हैं, 3, जैसे 1 2, मतलब यदि सीधी लाइन खींचूँ मैं, अरे यार रेडी हो गई, ये जैसे ये, तो इसमें देखो एक तो यहाँ, एक यहाँ 2 और एक 3, तो 3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन से भी हम निकाल सकते हैं कि इसमें इंटरसेक्ट, तो ये किस में होता है, प्योर ओपन लूप में। इस प्रकार से हमने क्या करा है, इसके जो ये सी आर ओ है, इसके हमने पैटर्न को फाइंड आउट किया। पैटर्न को फाइंड आउट करते वक्त हमने देखा कि एक्स एक्स एक्सेस और एक्स एक्स प्लेट और या वाई वाई प्लेट जो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट, इन पर यदि हम जब ग्राउंड अप्लाई किया करते तब कंडीशन देखी, जब डीसी अप्लाई करते जब देखिए, जब टाइम बेस सिग्नल लगाते हैं जब तक वो कंडीशन देखी, जब साइनसॉइडल सिग्नल लगाते हैं तो कंडीशन देखी। इसके बाद जब दोनों हम साइनसॉइडल सिग्नल लगाते हैं तो उनकी कंडीशन देखी। जब साइनसॉइडल में कुछ फेज डिफरेंस आता है तो उसके हिसाब से उसमें क्या इरप्ट, कब इलेक्ट्रिकल बनना है, कब स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कब उसमें सर्कल बन रहा है, कब उनमें जो फेज डिफरेंस हो 60 डिग्री है, कब उनमें फेज डिफरेंस 30 डिग्री है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने आज से जो क्लास है उसमें किया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके आगे के जो मतलब इसके आगे हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।